Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. So आज देखेंगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आप क्या है कि लूपिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट, अनकंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब हम देखेंगे। एक बार हम पहले थ्योरी देख लेते हैं सब चीजों की, थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या है, थ्योरेटिकली इसका सिंटैक्स क्या है, फिर हम उसके बाद इसको प्रोग्रामेटिकली देखेंगे हर एक चीजों को कि प्रोग्रामेटिकली ये वर्क कैसे करता है, कैसे इटरेशन इसके, कैसा इसका ट्रांसफर एक फंक्शन से एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जाता है, ये सब हम प्रोग्रामेटिकली बात में देखेंगे। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, जब आपको कोई अपने प्रोग्राम का कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रांसफर करना है, तो एट दैट टाइम आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अब इसमें आते हैं आपके अनकंडीशनल स्टेटमेंट। अनकंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कि अगर आपको कोई भी कंडीशन नहीं मिली है पर्टिकुलर लूप पे, पर्टिकुलर चीज पे, फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि देखो, अगर आपने इस कंडीशन देखा और आपने लिखा कि तो देन गो टू प्रिंटर, ठीक है। ये हो गए आपके कंडीशनल। कंडीशनल मतलब कि यहाँ पे इफ के आगे आपने क्या कंडीशन लगाई है, ए ग्रेटर देन बी, तो ये क्या है आपकी कंडीशन है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो ही वो नेक्स्ट स्टेट पे जंप करेगा, ठीक है। अब ऐसे भी रहते हैं कि कुछ अनकंडीशनल स्टेटमेंट भी रहते हैं, जैसे कि आपने स्विच केस यूज करा, आपने स्विच केस में आप केस 1 लिखते हो, ठीक है। केस 1 समझो आप एडिशन कर रहे हो, a प्लस बी का, ठीक है, ऐड हो गया।
हमने प्रिंट कर दिया। अब आपका केस वन का मिल गया, तो केस वन को क्या करोगे आप, ब्रेक करोगे। मतलब ब्रेक मतलब क्या बताता है आपको, आपने अपना केस वन का काम जो है पूरा आपने कंप्लीट कर लिया है। ब्रेक क्या है आपकी, अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब चाहे आपका केस वन का काम हो पूरा या ना हो, वो ब्रेक पे जाएगा ही। ठीक है, कंडीशनल में अगर आपका ए ग्रेटर देन बी है तो ही वो दूसरे स्टेटमेंट पे जाएगा। ये फर्क है कंडीशनल है और कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशंस में हमेशा आपके पास कोई ना कोई कंडीशन रहेगी जिससे वो दूसरे स्टेटमेंट पे जंप होगा, और अनकंडीशनल में कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं रहेगी। go to statement. So go to statement are unconditional statement that are used to transfer the control from one place to other without any condition. For example, go to, break, continue, exit. तो go to कैसे लिखते हैं? ठीक है, go to क्या करता है? This statement transfers the control from one part of the program to the another part. सपोज आपको आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा आपने फंक्शन लिखा है जिसमें आपको आपने बोला कि चलो ये फंक्शन होने के बाद वो गो टू होना चाहिए दूसरे कोई और फंक्शन को या दूसरे और कोई स्टेट में। तो यहाँ पे आपने लिखा कि वाई को लिखा, इसमें आपने कंडीशन दे दी और इसके अंदर आपने लिखा जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, तो बोलेगा फिर आपको गो टू जो भी आपका फंक्शन का नाम है, कोई और आपने फंक्शन बनाया होगा जहाँ पे आपने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया होगा। ठीक है, सो गो टू प्रिंट। इसके नीचे और आपका कोई टू का कोड होगा, ठीक है, और कोई आपकी स्टेटमेंट होगी, और यहाँ पे होगा आपका प्रिंट का फंक्शन। तो वो क्या करेगा, जब उसको वाइल कंडीशन एग्जीक्यूट कर देगा तो अंदर गया, जब वहाँ पे उसको प्रिंट मिला तो डायरेक्टली ये टू और इसके नीचे की जो भी स्टेटमेंट है उसको छोड़ के वो डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन पे आएगा और प्रिंट फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर जो भी मान है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका ट्रांसफर गो टू यहाँ से डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पे, ये जो बीच का पार्ट है वो फाइल पे एग्जीक्यूट होगा, पहले गो टू वाले स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट। ब्रेक, ब्रेक मैंने आपको अभी बताया, this statement can be used to terminate a structure such as while, do while and for multiple statements like switching। तो जब आप मल्टीपल स्विचिंग का फंक्शन यूज करते हो या फिर आप while कंडीशन का यूज करते हो या do while का, तब एट दैट टाइम आप ब्रेक फंक्शन यूज करते हो। ब्रेक मतलब आप वहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दे रहे हो, उसके बाद की फर्दर लाइन आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, नहीं एग्जीक्यूट करोगे। जैसे कि यहाँ पे वाइल कंडीशन है और उसका स्टेटमेंट है और उसको ब्रेक कॉल कर दिए, तो इसके नीचे की जो ये वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इसके पहले ही ब्रेक कॉल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जब तक नेक्स्ट इटरेशन चलते रहेगा, नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू आती रहेगी, तब तक आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। So, like the statement break, continue can be used in repeated structure. This statement repeats the loop for the next iteration. That is, the statement continue transfer the control back to the beginning of the loop by ignoring a set of statements. So, जब भी आपके पास कंटिन्यू स्टेटमेंट आप लिखोगे तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा दूसरे कंडीशन पे, जहाँ पे
वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, जैसे कि i+1 होगा आपको इंक्रीमेंट i+1 करेगा। ठीक है, कंटिन्यू नीचे की जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये है कंटिन्यू। एग्जिट फंक्शन मतलब कि जब भी आपको अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि कोई आपको प्रोग्राम है और उसमें आपने लिखा है कि मुझे ये पर्टिकुलर फंक्शन पे अगर मेरा प्रोग्राम चले गया है तो ये पर्टिकुलर फंक्शन पे जाने के बाद मेरा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टॉप होना चाहिए। उसके बाद की जो भी स्टेटमेंट है उसके बाद का जो भी फंक्शन है वो कॉल या फिर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप लिखते हैं एग्जिट फंक्शन। The execution of the program can be stopped at any time with exit and status can be informed to the calling function. Okay, so ये है आपके अनकंडीशनल स्टेटमेंट। अब आएंगे आपके कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको कि आप लूपिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें है आपको while लूप, do while लूप और for लूप। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सबसे पहले आप देखते हैं हमारा while कंडीशन। ठीक है, तो while लूप में क्या रहता है कि while जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी, जैसे एग्जांपल समझते हैं आपको है, ये है आपका while लूप, ये है आपकी कंडीशन। जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक वो उसके बॉडी का जो भी दिखा रहेगा उसके अंदर में वो एग्जीक्यूट होते रहे। जैसे ही वो फॉल्स हो गई वो डायरेक्ट लूप के बाहर आ जाएगा एंड वो लूप के बाहर की लूप स्टेटमेंट रहेगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और डू व्हाइल में क्या करेगा, सबसे पहले वो जो भी स्टेटमेंट है उसको परफॉर्म करेगा, जो भी एग्जीक्यूशन है उसको परफॉर्म करेगा, देन कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है फिर से वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जाकर उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड जब वो फॉल्स हो गई तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो व्हाइल, इसमें आप लिख रहे हो इसमें आप लिख रहे हो व्हाइल I is greater than equal to 0 and I plus तो आप क्या करोगे, वेट कर दोगे, तो आप सी आउट कर दोगे। ये हो गई आपकी वाइल। अब आएगा आपको डू वाइल। डू क्या करोगे, अब इसी को ही आपको अगर डू वाइल में लिखना है तो डू सी आउट इज लेस देन ए वाइल I is greater than equal to 0 and I plus 0। नॉर्मल वाइल में अपन अपना वाइल लूप लगाए और अपन एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डू वाइल में क्या कर रहे हैं, आप पहले ही जो आपकी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। और कब तक करेंगे आप, जब तक कि आपकी वाइल कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। अब दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों में सेम ही है, पर सिर्फ उसका डिक्लेरेशन का फंक्शन है। और नॉर्मल वाइल में अपन डायरेक्ट लूपिंग करते जा रहे कंटिन्यू, और जब तक अपना लूपिंग खत्म नहीं होता तब तक अपना वो स्टेटमेंट की पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जाएगा। और डू वाइल में अपन जब तक यहाँ पे भी सेम करेंगे, पर यहाँ पे पहले कर रहे हैं, मतलब पहले स्टेटमेंट अपन रन करते हैं, फिर उसके बाद अपन कंडीशन चेक करते हैं,
इसमें पहले कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसमें बाद में की स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाइल लूप में क्या कर रहे हैं अपन, फर्स्ट स्टेटमेंट चेक, देन व्हाइल लूप में फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं, देन स्टेटमेंट। व्हाइल में क्या कर रहे हैं अपन, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड चेक कर रहे हैं कंडीशन चेक। ये डिफरेंस क्लियर हुआ व्हाइल और डू व्हाइल में? यस सर। सर डू में स्टेटमेंट हाँ हाँ क्या होगा? क्या बोले? सर डू में स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा ना? नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट डू बोला है ना, तो डू मतलब करो, मतलब वो चीज उसको एग्जीक्यूट करना ही है। अब उसके बाद एग्जीक्यूट कर, एक बार वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देखो जैसे कि ये है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम का कर्सर है, ठीक है। यहाँ पे उसको क्या मिला, डू। डू मतलब कि उसको करना ही है, वो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूशन करना ही है। डू उसके अंदर क्या मिला उसको, सी आउट। सी आउट में क्या मिला उसको, ए, ठीक है। तो वो ए प्रिंट कर दिया। फिर व्हाइल कब तक करना है उसको, तो जब तक i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i प्लस प्लस है, ये कंडीशन है, तो तब तक वो इसको करते जाएगा। मतलब एक बार तो आपका यहाँ पे a प्रिंट होगा ही, पर सिर्फ व्हाइल में क्या, अगर यहाँ पे कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई तो यहाँ पे आपका आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गई है तो यहाँ पे आपके आउटपुट में ए आएगा ही, क्योंकि आपने टू पहले लिखा है, कंडीशन आपने बाद में लिखी है, ठीक है। समझा अभी? यस सर। तो ये आपका डू एंड डू व्हाइल लूप। फॉर लूप में तीन कंडीशन रहती है, ठीक है। सबसे पहले अपन इनिशियलाइजेशन देते, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते। सेकंड में हम उसके डिसीजन देते कि मतलब ग्रेटर देन लेना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। एंड देन थर्ड में उसको देते इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंक्शन। तो देखो सबसे पहले हमारा फॉर लूप शुरू हुआ यहाँ पे, ये हमारा फॉर लूप शुरू हुआ। यहाँ पे हमने सबसे पहले इनिशियलाइज करते करते i इक्वल टू 0। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही? हेलो हेलो, हेलो। यस सर। ओके, ठीक है। सो ये है हमारा फॉर लूप, ठीक है। ये है हमारा फॉर लूप। सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइज। हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर i इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन इक्वल टू 4 i प्लस प्लस। ये हमने ऐसे एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब हमारा फॉर लूप शुरू हुआ, इनिशियलाइज हुआ। इनिशियलाइज क्या हुआ हमारा, i इक्वल टू
0, ठीक है। फिर क्या है कंडीशन, कंडीशन क्या है हमारी, i इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब इनिशियली हमारा i 0 है, और जब तक i इज लेस देन इक्वल टू 4 नहीं रहेगा तब तक फॉर लूप के अंदर की जो भी बॉडी रहेगी, जो भी इसके अंदर अपन लिखेंगे, वो एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर उस फिर उसके अंदर उसने कंडीशन चेक किया। देखो सबसे पहले i की वैल्यू 0 है, ठीक है। अंदर जाएगा फॉर लूप में, उसके अंदर जो भी रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर बाहर आएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू 0 प्लस 1, 1 हो जाएंगी। फिर वो आप कंडीशन क्या है आपकी, सेटिस्फाई है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन चेक, सेटिस्फाइड। फिर इसी फॉर लूप के अंदर जाएगा, फिर वो स्टेटमेंट दिखेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर बाहर आएगा, फिर आई प्लस प्लस करेगा। अब क्या रहेगा, आई इक्वल टू 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका 2। फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो है। फिर कंडीशन होके फिर वापस अंदर जाएगा, फिर वापस चेक करेगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा पूरा। सो फॉर लूप में आपकी 3 कंडीशन रहेंगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल चेक एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ओके। ये हो गया आपका फॉर लूप। अब है इफ स्टेटमेंट, इफ एंड इफ एल्स के अपन फर्क देखेंगे, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ कंडीशन ट्रू तो इसके अंदर का एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट रहेंगी सी आउट की या सी इन की या फिर फंक्शन की, ठीक है, तो सब चलेगा। इफ कंडीशन कंडीशन तो ट्रू होगी, एल्स अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगी, एंड फिर जाके वो बाकी का पार्ट एग्जीक्यूट करेंगी। इफ अगर उसकी कंडीशन ट्रू है, मतलब इफ के आगे उसने कोई भी कंडीशन डाला कि सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली बाहर जाएगा, और वो उसके बाद की नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है सी आउट, मतलब लूप खत्म होने के बाद की जो स्टेटमेंट, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा 1 बाय 1, ठीक है। इफ एल्स में क्या होगा, इफ अगर कंडीशन जैसे कि आपकी ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू है तो वो इसके अंदर जाएगा, और अगर वो फॉल्स हो गई तो वो एल्स वाले पार्ट जो रहेगा उसकी बॉडी में जाएगा, एंड देन वहां से जाके वो फिर सी आउट एंड फिर सी फंक्शन ये सब स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इफ में आप सिर्फ एक सिंगल कंडीशन चेक कर रहे हो, और अगर वो ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होंगी, और फॉल्स रही तो वो डायरेक्टली यहाँ पे बाकी की स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेंगे। और इफ एल्स में क्या कर रहे हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो वाली बॉडी को जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो वो एल्स वाली बॉडी में जाएगा, एंड देन जाके वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो
ये है आपका इफ एंड इफ एल्स का डिफरेंस, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद का अपन कल की क्लास में देखते हैं। क्या बोले आपने? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। कॉपी समझा नहीं, आप क्या बोल रहे? कॉपी मतलब नोट्स बोल रहे अच्छा नोट्स। नोट्स कब सेट करने? हाँ हाँ भाई, नोट सेंड कर दूंगा आपको। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स और उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक रहेंगी वो आपको मैं सेंड कर दूंगा एक एक यूनिट होने के बाद। हाँ, आपको कॉपी वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली इससे पढ़ो, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए आप बना सकते हो। Okay, so just wait, attendance reading. हाँ मतलब सिर्फ नाम में खड़े बोल रहे हैं। ठीक, चलो, थैंक यू वेरी मच। उसने कुछ किया नहीं।